नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भाई उनको ऐलान है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। तो सर, ये अभी जो हाल ही में कॉकरोचेस आए उनसे तो नहीं कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को थ्रेट हुई सर? एक तो ये बताइएगा। और बाकी भाई ये पीओजेके में क्या चल रहा है, इधर वेस्ट बंगाल बॉर्डर में क्या चल रहा है? आज एक मास्टर क्लास हमें दे दीजिए और व्हाट्स हैपनिंग नेशनल सिक्योरिटी वाइज ऑल आर बॉर्डर्स। ओवर टू यू जी। कॉकरोच हाँ एक इंटरनल बॉर्डर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनका ऑब्वियसली फंडिंग तो कहीं और से आया है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर ऑन है। लोगों की कहीं तो फंडिंग आई है इनके पास, बिकॉज ये जो इतने फॉलोअर्स आपने बनाए हैं, हाँ सस्ता है बट इतना भी सस्ता नहीं है कि कोई भी उठा के इतने सारे कर ले। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट प्लेड इट वेरी स्मार्ट। और मैंने उसी दिन बोला था कि इनको जिस दिन इनको परमिशन, जिस समय इनको परमिशन मिली, मैंने बोला इनका प्रोटेस्ट किया, इट इज ओवर, फिनिश्ड। बिकॉज इनका पूरा काम ही विक्टिम कार्ड खेलना था। अब वो विक्टिम कार्ड ही नहीं खेल पा रहे आप, तो आपको प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं बचता ही नहीं था। इट वाज फिनिश्ड। वही आके इन्होंने फटाफट फोन घुमाए होंगे, बृंदा करत और जितने भी लेफ्टी LGBTQRST वाले ग्रुप्स, वो भाई आ जाओ, कोई तो बचाओ हमारी नाक। तो अगर आप देखो वहां पर वो सारे वो आजादी डफली गैंग पहुंचे हुए थे, और उनका वही है, इनको इनको ना पता है क्या होता है, दे हैव दैट एक अर्जेंस होती है। तो हर 6-8 महीने में एक एक जगह आके डफली बजा के आजादी आजादी, यहाँ पे ठंडे हो जाते हैं। हाँ, हमने है बोल दिया। तो वो फिर 6-8 महीने तक ये अपने बिल में घुस जाएंगे। अगर आपको याद होगा 6 महीने पहले वो हिदमा हिदमा का बकवास करी थी इन लोगों ने, दिस थिंग। तो सेम सेम वही गैंग है ये। दे केम आउट एंड बाय द वे, अगर आपको याद होगा सौरभ दास का जो प्रोफाइल वायर ने लिखा था, इफ यू रेड दैट, उसके अंदर बड़ा क्लियरली उसने लिखा है कि भाई ही वाज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, जो आपका एनवायरनमेंट का प्रोटेस्ट हुआ था। तो इन्होंने फटाफट फिर बंदे बंदे बुलाए होंगे, कोई एजेंडा था नहीं सर, ठीक है। सो दे इट डिडंट क्लिक। बाहर कहाँ से तार मिलते हैं आपके आपके हिसाब से? हु एक्चुअली स्पॉन्सर्ड दिस? आपका माइंड क्या कहता है? वेयर डू यू कनेक्ट द डॉट? दिस इज ऑब्वियसली द वेस्ट। वही है जो आपके, जो सेम सेम गैंग है, दैट ओल्ड लेफ्टिस्ट डर्टी डीप स्टेट व्हिच इज देयर। अगर आप देखें किस तरह के जर्नलिस्ट वहां पर थे, हैना एलिस पीटरसन गार्डियन से। हैना एलिस पीटरसन का काम ही रहा है रेजिम चेंजेस को कवर करने का। शी वाज देयर इन नेपाल, शी वाज देयर इन श्रीलंका, शी वाज देयर इन बांग्लादेश। यहाँ पर इंडिया में भी वो ऐसे काफी टेढ़े मेढ़े करती है। उसके अगर आप कूटनीति फाउंडेशन है, उसने इनकी एनालिसिस करी थी। शी हैड 98.9% नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट इंडिया। ठीक है, तो मतलब वो एक पता नहीं क्या लिखा था उसने, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट 98.9 आर्टिकल्स वर नेगेटिव। सो हैना एलिस पीटरसन थी वहां पर। फ्रांस 24 वाले थे। फ्रांस 24 वाले इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो टेररिस्ट नहीं बोल पाते। वो जो पहलगाम में हुआ उसके बारे में गनमैन की बात करते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जो जिस तरह से यहाँ पर एक इनकी जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का ट्रांसलेटर टाइप है, नेहा नेहा करके, वो भी अगर उसकी आप फेसबुक प्रोफाइल और ट्विटर प्रोफाइल पे जाके देखेंगे, वो शर्जील इमाम एंड उमर खालिद के बारे में काफी रीट्वीट्स और ये सब चीजें उसने करी हुई है। सो दिस इज द सेम ओल्ड पीपल, ठीक है, जो यहाँ पर कहीं ना कुछ क्रिएट करना चाहते थे। बिकॉज देखिए सर, इफ यू लुक एट इट स्ट्रेटेजिकली, बंगाल के अंदर बहुत बड़ी हार हुई है। दे हैव लॉस्ट आउट बिग टाइम। एंड इससे इनको ये चीज दिखती है दैट मोदी एंड बीजेपी आर स्ट्रेंथनिंग एज फार एज, क्योंकि एक जो चैलेंज था रीजनल पार्टीज का, जिसकी वजह से 240 आए हैं, मेन जो कॉज ये है इलीगल वोटिंग, बैड डिसीजंस बाय द बीजेपी, ऑल दैट वाज देयर। बट उनकी तरफ से उनका जो एनिमी उनको दिखता है द रीजनल पार्टीज। तो अगर आप देखें उसके बाद से दे स्टार्टेड हिटिंग आउट। उन्होंने शरद पवार ये इसका जो किया था वो तो खैर 2023 से स्टार्ट हो गया था। आम आदमी पार्टी को दे ऑलरेडी होल्ड देम नाइसली। कांग्रेस के अंदर काफी उल्टे सीधे काम कर चुके हैं ये लोग। टीएमसी एक चैलेंजर थी, हो गई। डीएमके एक चैलेंजर था, हो गया। नेक्स्ट अभी अखिलेश यादव की बारी है, एंड ही इज ऑलरेडी फीलिंग द पेन कि भैया कोई तो आ जाओ। तो यू कैन मेक आउट कि इनके जितने भी बंदे थे सर, दे आर ऑल गॉन। सो दे नीड अ प्रेशर दिस थिंग। एंड कहीं ना कहीं हमारी भी गवर्नमेंट थोड़ी सी सिली है। अब यहाँ पर देखना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान should have been smarter than this। इतना अच्छा पॉलिटिशियन है वो। He may not be the best of minister, but he's a damn good politician। As a politician उसको ये देखना चाहिए था कि अगर मेरी जो राज्यसभा की जो कमिटी है उसके ऊपर अगर दिग्विजय बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उंगली करेगा। Now connect the dots। That boy सार्थक or anything like that, I'm sure his intentions are absolutely clear। बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा, but I don't know if he's capable of doing it।
किसी ने ये सवाल पूछा नहीं, भाई तूने किया कैसे ये? गुड गाय, आई एम श्योर। अब वो जाके देखिए किस किस से मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। यू नो, इफ इट वाज अ पॉलिटिशियन डूइंग समथिंग लाइक दिस, अभी तक तो सारे जजमेंट्स आ चुके होते कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है इधर पे। दैट गाय गोज टू द सेम एजुकेशन कमिटी जहां पर दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं। ठीक है जी। नाउ लुक एट दिग्विजय सिंह के जो एक एडवाइजर थे, बेंगार करके जो हैं, उनके बेटे अनुराग बेंगार करके, ही इज ऑन द क्वेश्चन कमिटी एज वेल एज द ये जो सिलेबस कमिटी, आप जानते हैं इसको, सीबीएसई की उनकी सिलेबस कमिटी। एंड इनके इनके अपने जो क्या नाम है, देर आर इनके अपने एनजीओज हैं जहां पर इन्होंने फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी से पैसे ले रखे हैं। एंड ही वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू ऑक्सफैम इन इंडिया। तो यार एनीबॉडी विद हाफ अ ब्रेन वुड हैव सेड यहां से मेरे पास यहां से मेरे ऊपर हमला आएगा। यूजीसी होने के बाद भी आप नहीं समझे तो देन यू आर एट फॉल्ट। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो डैमेज हुआ है, डैमेज तो हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड उसको मैं कहीं पे भी पीछे करने की कोशिश नहीं कर रहा। बट जस्ट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं इसको अगर देख रहा हूं कि यार आपकी पॉलिटिक्स इतनी वीक है, इतनी बड़ी बेवकूफी करके बैठे हो आप। You didn't see what is going to come to you. Any blind person would have seen this यार, कि आपकी कमेटी में कौन बैठा है वहां पर। उसके लास्ट 1-1.5 साल बचा है, he is out, तो he wants to hit before he go। एंड ये वही है ना जिन्होंने 3 दिन के अंदर आरएसएस की साजिश, सैफरन टेरर 3 दिन की थी। Why do we have a doubt just because वो आज राहुल गांधी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया उनकी तरफ से। I mean, I am open to criticism on this. I am very open to criticism, and मैं बिल्कुल भी इसके अंदर ये नहीं बोल रहा कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है। मेरे हिसाब से politically he blundered, and as a bloody work also he blundered. True. आप अगर politically smart होते तो आपको ये दिख रहा होता। अब मेरा एक छोटा सवाल है आपसे करण साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला, अगर वो माफ कीजिएगा चूतिया बोलता तो क्या चूतिया जनता पार्टी बन के खड़ा हो जाता? ये चीज अपने चैनल पे कम से कम 2 हफ्ते पहले पूछी थी। आई आस्क्ड दिस ड्यूरिंग अ लाइव सेशन कि अगर यार ये ऐसा होता तो फिर ये हो जाता क्या? सो दिस वाज ऑलरेडी प्लान्ड, दे वर वेटिंग फॉर सम इवेंट टू हैपन, कुछ हो। और क्योंकि इतने बड़े देश में कुछ ना कुछ बेवकूफी होगी सर, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ ना कुछ बेवकूफी हमेशा होगी। ओके, चलिए ये तो इनकी तो बात मैं समझ गया, बट हमारे तरफ और कहां से चीजें चल रही हैं। अब मैं जरा पीओजेके की ओर आपका अटेंशन ले जाना चाह रहा हूं, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया हैज वोकन अप टू इट टुडे। आज थोड़ा बहुत इससे कर रहा है, 3 जून से मैं कवर कर रहा हूं इसको, पीओजेके आप 3 जून से कवर कर रहे हैं, तो प्लीज जरा बताइए इस बारे में। दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू नो कि क्या चल रहा है उधर जरा। पीओजेके में पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का बेस क्या है? प्रोटेस्ट का बेस ये है कि तुम साले यहां से चीजें लेके जाते हो, उसके बाद हम ही को बेचते हो 3 गुना दाम पे। अब वो 3 गुना दाम कहने की बात चीज है, 4 रुपए पर यूनिट की वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है पीओजेके के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। पीओजेके में बिकती है 40 रुपए की। अच्छा, 2024 के अंदर बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे जहां पर इन्होंने जाके हाथ पैर जोड़े थे कि भैया माफ करो, गलती हो गई, तो हम बोलो क्या करना है। तो इन्होंने बोला हमारी मांगे ये है, इन्होंने घटा के वो रेट को 15 रुपए कर दिया था। फिर इनके ऊपर और प्रेशर आया, धीरे धीरे करके दे बीन रेजिंग इट अप। वो अब जो एंगर है वो एक कमिटी के अंदर बना है जिसका नाम है JAAC, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ठीक है जी। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले साल भी प्रोटेस्ट करे थे, काफी हंगामा हुआ था वहां पर, 5-6 पुलिस वालों को उठा के ले गए थे, पुलिस मतलब इनके रेंजर्स को उठा के ले गए थे। टू अ पॉइंट वहां की जो लोकल पुलिस है, दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्मी। ठीक है, तो ये भी हुआ था। ये काफी मतलब टाइम से सिमर कर रहा था कि भैया ये यहाँ पर अभी ये इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन सबको वहां से निकाला जाए और अपने वहां पर किसी टट्टू को बिठाया जाए। इनके 1-2 पार्लियामेंटेरियंस ने क्या कहा, मैं एक जरा बता दूं, आपने जो JAAC का नाम लिया है, इनका कहना है ये इंडिया फंडेड है। JAAC इनका कहना है ये राह की साजिश है। जरा ये भी बताइएगा, ये भी बताइएगा। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है TLP, तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान। इसके अंदर और JAAC के अंदर एक जो सिमिलैरिटी क्या है, कॉमन मैन है इसके अंदर। ऑटो रिक्शा वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, सब्जी वाला, टीचर, कॉमन मैन है इसके अंदर।
पिछले साल जब ये ईरान और ये इजराइल का ये चक्कर हुआ था कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये आए थे प्रोटेस्ट में बाहर टीएलपी वाले। इन लोगों ने 800 बंदे मार दिए थे टीएलपी के, और इनका जो लीडर था साद रिजवी, उसको उठा के जेल में डाल दिया। उसके घर के अंदर 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी में रखवाए और बोला देखो रा का एजेंट है। सो दिस इज समथिंग दैट इनका ये बड़ा सिंपल सा गेम है, ये दे डू इट। तो अभी 2-3 तारीख को हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि जेएसी ने बोला कि साहब 9 तारीख से हम लॉकडाउन पे जा रहे हैं क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुन रहे। ये वो शहबाज शरीफ भागा उधर पे, नवाज शरीफ भागा। नवाज शरीफ ने बोला सीपीईसी से आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी कि घर बैठे तनख्वाह मिलेगी। तो दे ट्राइड टू पुट लिपस्टिक ऑन अ पिग, वो चला नहीं। प्रोटेस्ट शुरू हो गए वहां पर, इन्होंने आके लॉकडाउन दबाया। मेन एरिया जो है इन्होंने बोला कि भाई हम मुजफ्फराबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे। मुजफ्फराबाद लॉकडाउन कर दिया, कोटली लॉकडाउन कर दिया, रावलकोट लॉकडाउन कर दिया। जो आज वहां पर हुआ है 200 बंदे इन्होंने मारे हैं करीब करीब, विच इज हैपेंड इन रावलकोट। हुआ ये है कि साहब इन्होंने फायर खोला है, ठीक है, एंड दे वांटेड टू डू द सेम थिंग जो इन्होंने तहरीक लबायक के साथ करा था। उसके वीडियोस आज भी हैं, आप देखेंगे कम से कम 800 लोग मारे थे इन्होंने। एंड इन्होंने बड़ा प्लान तरह से मारा था उस टाइम पे। व्हाट दे डिड वाज, आईएसआई जो इस्लामाबाद का चीफ है, आईएसआई सी विंग जिसको बोलते हैं, उसका और एक और बंदे का गुजरनवाला का जो आईएसआई का कमांडर था, लाहौर का था, 3 ऑफ देम गॉट टुगेदर, जाके तहरीक लबायक वालों को बोला कि आप प्रोटेस्ट करो। अच्छा, ये इंस्टिगेटेड दैट प्रोटेस्ट। उसके बाद इन्होंने मुरीदके में आके एक जगह के अंदर इनको फनल करा। फनल क्या होता है? व्हेन यू वांट टू किल अ प्रोटेस्ट, तो आप उसको फनल कर, यू फनल इट इनटू अ स्मॉल डेड एंड, टू अ पॉइंट। डेड एंड में आपके बंदे खड़े हैं वहां पर, ना आप इस तरफ भाग सकते हो ना उस तरफ। ऑल यू कैन डू इज रन दैट साइड। वहां पर भीड़ आ रही है उस तरफ, तो यू आर स्टक, यू आर डेड मीट, वहां पर रोस्ट हो जाते हैं बंदे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड टू द टीएलपी गाइज। यहां पर भी इन्होंने यही चीज करने की कोशिश करी, बट द प्रॉब्लम इज यहां पर जो प्रोटेस्ट है इज वेरी वाइड स्प्रेड। उसमें कोई अभी तक यूनिफाइड लीडरशिप नहीं है। तो आपको एक दिखेगा उधर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उधर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उधर पे कोई कर रहा है, उधर पे कोई कर रहा है, किसी ने रोड ब्लॉक करी हुई है, किसी ने स्कूल ब्लॉक करा हुआ है, किसी ने कुछ करा हुआ है। सो इट्स वेरी वाइड स्प्रेड। तो इन्होंने जाके चारों तरफ इधर उधर बंदे मारे हैं। यहां तक कि रावलाकोट का जो सीएमएच है, इनका जो सेंट्रल मेडिकल हॉस्पिटल है, उसके अंदर इन्होंने जाके बोला है कोई पेपर वर्क नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, कोई ब्लड आपको देना है ब्लड दो, बट कोई पेपर वर्क नहीं होगा उसका। तो इट सीम्स दे हैव रॉब्ड द ब्लड बैंक वहां पर जाके। इन्होंने बड़ी गंदी गंदी चीजें करी हैं वहां पर। नाउ देखिए, इनके पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट लाइट इन दैट रीजन। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ ये क्यों। क्योंकि जब एक पुरानी इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ, जब शेलिंग होती थी ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उन्होंने बंकर बना रखे थे, जैसे हमारे भी बंकर्स बने हुए हैं सिविलियंस के लिए। तो हमारे सिविलियंस के लिए बंकर्स हैं, बंदों के लिए हैं, लेडीज के लिए हैं, जानवरों तक के लिए है हमारे पास। वहां पर क्या है, पाकिस्तानी आर्मी बोलती थी लड़कियां लेडीज नीचे अंदर जाएंगी, द यंग वंस। सो बुड्ढों को और बंदों को और जानवरों को बाहर रखते थे, उसके बाद अंदर जाके ये लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं वहां पर। अरे बाप रे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर एज इट इज। और ऊपर से इसके ऊपर एंगर अभी इकोनॉमिक्स का है। 12 रेफ्यूजी सीट्स एलोकेट होती है, ठीक है, वो सेम टाइप करते हैं जो हम लोग भी करते हैं ना, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन टाइप। अब वो 12 सीट का गेम है। अगर 12 सीट इन्होंने डाल दी तो इनके हाथ में पावर आ जाएगी, उसके बाद they'll be able to break everything। तो इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल करा जेएसी ने। 2 दिन के बाद इन्होंने उठा के उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब ग्लोबल उसका क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, वो अब उसके बाद क्या करेंगे, दे विल टर्म इट एज इंडियन दिस थिंग। एंड वो क्या रहा है, पाकिस्तान का जो कश्मीर का कॉज है ना, दैट इज नाउ बिकमिंग, इट्स जस्ट गोइंग। देयर आर 2-3 रीजंस। वन इज कि ये सब चीजें चल रही हैं अभी पाकिस्तान के अंदर ही, व्हिच इज नाउ स्लोली बीबीसी उर्दू हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। थोड़ा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है। दूसरा, जो पहलगाम के ऊपर आपने उसको इंटरनेशनलाइज करा है, जहां पर आपने हमास का एंगल डाला है उसके ऊपर, इट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट अ ग्लोबल टेररिज्म एंगल। और आप बोल रहे हो कि वेस्ट एशिया के टेररिस्ट और पाकिस्तान के टेररिस्ट इंटरलिंक्ड हैं। व्हाट दैट डज इज इट ग्लोबलाइजेस द एंटायर थिंग।
When it globalizes the entire thing, तो कश्मीर की जो solidarity है वो खत्म हो जाती है. ठीक है, so they are losing that game. इनके हाथ से वो जा रहा है, इनको समझ में आया है हमने किया क्या है. तीसरा, इंडस वाटर के ऊपर इनका कुछ भी नहीं है, और इनको पता है इफ दे डोंट गेट कंट्रोल ऑफ व्हाटएवर वाटर इज देयर अभी वहां पर, इनकी बैंड बज जाएगी. So that's why POK and Gilgit Baltistan today becomes extremely critical. ये साफ सफाई कर रहे हैं, and I won't be surprised जहां पर एक अमेरिकन का छोटा सा रेडार या कुछ लिसनिंग स्टेशन वेशन कहीं पे किसी पहाड़ के ऊपर कहीं पे चिपका देंगे. That's exactly what the Americans want to do in Nepal and Bangladesh. बांग्लादेश का क्या चल रहा है सर? बांग्लादेश पे तो भका-भक लोग भाग रहे थे लास्ट हर्ड. नहीं, भाग तो अभी भी रहे, there is no question, and the numbers are pretty high. मेरे पास local sources से जो खबरें हैं काफी high numbers पे भाग रहे हैं. United Nations came up with something, right? United Nations said it's pointless, कुछ नहीं होगा वो. Because ये I'll tell you what, Khalilur Rahman जो इनका former national security advisor है, that guy is now become the chief of the UN. ठीक है जी. बताओ. तो वहां पर अभी जाके वो उल्टे काम करने की कोशिश करेगा, तो वहां से एक स्टेटमेंट आया था, वो जी ये वो रोहिंग्या दिस दैट, पॉइंटलेस, इट वोंट रियली मेक अ डिफरेंस. अब हो क्या रहा है वहां पर? हो ये रहा है कि दो तीन चीजें चल रही हैं. व्हेन यू आर गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर, फेंसिंग का काम चल रहा है. वहां पर आके थोड़ी सी ब्लॉकिंग वॉकिंग करने की कोशिश करते हैं, उधर पे इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. मेन इशू इज दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक द पुश-इन्स जो हम धक्के मार के अंदर डाल रहे हैं. वहां पर आके ये सिविलियंस के हाथ आके थोड़ा सी वो सब कर रहे हैं. बट होता क्या है हमारे लिए, क्या है, वी जस्ट टेक देम आउट 3 किलोमीटर लेटर, वी डंप देम आउट एंड कम बैक. ठीक है. व्हाट द बीजेपी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड ये बाय द वे मैं नहीं बोल रहा, ये बांग्लादेश की मीडिया के अंदर बोला जा रहा है कि यू नो इंडियंस आपके सामने 10 लोग रखते हैं एज अ डाइवर्जन, साले 150 लोग तो तुम्हारी पीछे से घुमा रहे हैं, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज टेकिंग प्लेस. प्लस इन सम एरियाज सम पीपल हैव टोल्ड मी कि बीजेपी वाले आके बोलते हैं, सर एक फोटो खींचने दो ना, us stopping you, please let us take a video and photo, उसके बाद you do what you want to, we're not interested, हमको लड़ना नहीं है आपसे. It's all a joke. Plus दिखाने के लिए पब्लिक को ला के वहां पर ट्रेंचेस खोदनी शुरू कर दी हैं इन्होंने. You know, they're pointing guns at India and all that stuff, क्योंकि यहाँ से गोली चलती है. यहाँ से now it is very open, literally every 2 days one Bangladeshi is getting killed on the border there. ठीक है, कोई ना कोई किसी के ऊपर गोली चलती है. First it was at least once a day. हाँ, once a day. Now it has become थोड़ा सा slow हो गया, because उनका भी जो approach है that's reduced quite a bit. एक जगह जहां पर हुआ, there is a झक्का, is called the 3 बीघा corridor. Okay. नॉर्थ के अंदर एक जगह है छोटी सी, 3 बीघा कॉरिडोर, एक छोटी सी जगह है वहां पर एक दमाहा करके एक जगह है, जिसके अंदर 8-9 विलेजेस हैं, जिन्होंने बीएसएफ को एक चिट्ठी दी है, बोला कि साहब हमको ज्वाइन करना है, आप, हमने नहीं रहना है यहाँ पर. Allegedly काफी सारे वहां पर हिंदू हैं, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते. I am no authority to say anything, but वो बोलते हैं साहब यार वो एक that is a enclave which is already surrounded by India. अब वो हमारी जो आयन लेडी थी ना, उन्होंने एक बेवकूफी करी थी, जहां पर एक enclave बचा हुआ है. मोदी जी when he came he sorted out all of them. एक ये 3 बीघा corridor is still stuck. Okay, yeah, he did those land swap agreements जो किए थे उस टाइम पे. 2015 में जो हुआ था. Mamata Banerjee created a huge issue. तीस्ता का भी अटका हुआ है. You know, lot of चक्का was there. यहाँ पर 3 बीघा corridor is in a place. So you got India, you got this little enclave which is Bangladesh, and you got India here. It's literally surrounded, और बीच में से तीस्ता आती है. अच्छा. तो they are saying यार हमको नहीं रहना है यहाँ पर, हमको वापस ले लो. हम भैया हमारे पास तो आईडी भी नहीं है बांग्लादेशी, तो हमको यहाँ पर ले लो. तो इन्होंने चिट्ठी विट्ठी बना के बड़ी यहाँ पर दी है कि भैया हमको प्लीज ले लो, ये वो नो दैट. वहां पर कॉन्फ्रंटेशन होती है, वहां पर ये बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स आके काफी कन्फ्रंट करते हैं. तो हुआ क्या, वहां पर बंदूक तन गई एक दूसरे के ऊपर, एंड फिर अच्छा जी काम डाउन, फिर वो मीटिंग करते हैं जी, फ्लैग मीटिंग. अब वहां पर इनकी हालत इतनी खराब है कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा पे आए थे वहां पर फ्लैग मीटिंग करने के लिए. So you know the BSF had a hearty laugh कि यार ये लड़ने आ रहे हैं हमारे साथ, साले मारे जाएंगे. Killed in 5 minutes. तो इनको वही समझा रहे हैं कि यार ना करो. ठीक है. आज वैसे भी BGP is sitting in Delhi today. Okay.
तो 8 से 10 तक उसकी यहाँ पर एनुअल मीटिंग जो होती है वो हो रही है, तो उसका वहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा कि भाई साहब जरा आप समझ जाओ, नहीं तो दिस विल हैपन, तो यू कैन कीप स्टॉपिंग इट, वी कंट्रोल द इंटायर एरिया, बाकी तुमको जो करना है तुम करते रहो, यू कैन कीप अच्छी क्राइंग, खबर है। यू कैन कीप डूइंग हाँ। व्हाटएवर वी वांट टू, हम फेंकेंगे। सो शुभेंदु अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया, 10,168 people have been sent. Yeah. अब he didn't specify कितने दिन में, कहां पर, क्या। Combine this with Amit Shah साहब statement where he said कि 5 से 10,000 लोग रोज बाहर जा रहे हैं पर डे। हाँ। Now you take what you want to out of it. Yeah. इसका नंबर कहीं पे भी ऑफिशियली नहीं आएगा, तो ऑल द इतने सारे जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं ना, जो MHA की वेबसाइट पे जाके देखेंगे हाउ मेनी हैव बीन डिपोर्टेड, यू वोंट फाइंड दिस नंबर देयर, इट विल नॉट कम देयर। नहीं, ठीक भी है ये बात। I think यही अप्रोच जरूरी है। I remember we having a conversation कि कैसे होगा डिपोर्टेशन, and we were both of the view कि unofficially हो, ठीक हो, make life so miserable that they run away from here and we facilitate। अगर जा रहे हो खुशी से जाओ भाई, हाँ, अगर नहीं जा रहे हो तो का पैकेट पकड़ के जाओ। हाँ, तो ये तो अच्छी खबरें दे रहे हैं आप तो फिर आज। मतलब both the news are good। ये POJK वाली खबर भी अच्छी है, बांग्लादेश वाली भी, वेस्ट बंगाल बॉर्डर वाली खबर भी अच्छी है। कहां पर थोड़ा सा थ्रेट या कहां समथिंग टू बी वरीड अबाउट है आपके साथ? नॉर्थ ईस्ट में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, बट उधर पे भी कुछ एक्शंस हुए हैं व्हिच आर प्रीटी इंकरेजिंग। म्यांमार के साथ में आपके उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए थे, प्रेसिडेंट हलांग, HLANG, आई एम सॉरी, आई डोंट नो टू प्रोनाउंस हिज नेम, या मेरे को याद भी है, मैं भूल जाता हूँ। ही हैड कम हियर, बट उससे पहले कुछ चीजें हुई इस रीजन के अंदर जहां पर आपको कुछ दिखता है। वो ऐसा कि पहले कुकीज और मैतीज के बीच में लड़ाई थी, अब लड़ाई वो नागाज और कुकीज के बीच में शुरू हो चुकी है। अच्छा। वो देयर आर मैतीज हु आर सिटिंग इन द बोल, उनको सराउंड करते हैं कुकीज इन द हिल्स, एंड द नागाज सिट अक्रॉस द हिल्स। राइट। यहाँ पर नाउ नागाज एंड कुकीज हैव स्टार्टेड फाइटिंग। ओके। इसके बीच में SIR हो रहा है, इसके बीच में NRC का काम शुरू हो गया है। सो देयर इज टेंशन, ठीक है, एज इट इज टेंशन होती है। उसके साथ में फेंसिंग शुरू हो चुकी है, 1637 किलोमीटर का आपका वो फेंसिंग है। इट विल टेक 5-7-8 इयर्स उसको करते करते, बट दैट वर्क इज स्टार्टेड। तो क्या कर रहे हैं लोग, वनरेबल पॉइंट्स के अंदर फेंसिंग डाल रहे हैं, जहां पर आपको पता है ड्रग कॉरिडोर्स हैं, ये सब हैं, तो उधर पे जाके यू आर ब्लॉकिंग दैट एरिया फर्स्ट, ठीक है। तो दैट इज हैपनिंग, एंड स्मार्ट फेंसिंग, ये वो ऑल दैट, यू नो, एंटी ड्रोन, ये ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। तो अब होता क्या है, म्यांमार के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं बैक्ड बाय द आर्मी, बाय द वे, यू नो, सम फैक्शंस ऑफ द आर्मी। देखिए, इतना कू होने के बाद नोबडी इज, यू नो, यूनाइटेड एकदम। इट्स नॉट लाइक द इंडियन आर्मी सारे यस सर, देयर आर लोकल एलिमेंट्स जो उल्टे सीधे काम करते हैं वहां पर। तो उनको पैसे वैसे के लिए these groups use these army chaps to do some उल्टे सीधे काम। तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, जब म्यांमार के प्रेसिडेंट यहाँ पर थे, हमने एक जगह पे टारगेटिंग करी हमारी बड़ी गन्स के साथ, 105 के साथ हमने मारे। दिस वाज अबाउट 13 किलोमीटर्स इनसाइड म्यांमार, जहां पर 200 लोग के करीब में का वहां पर एक जमावड़ा बैठा हुआ था। आई डोंट नो, अभी तक कुछ रिपोर्ट आई नहीं, हमने गॉट इंजर्ड एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज़ ये भाग गए वहां से सारे। दे फायर्ड काउंटर बैटरी टुवर्ड्स दिस साइड। काउंटर बैटरी क्या होता है, जब आप एक गन को फायर करते हो, गन्स के ऊपर एक रेडार होता है टू डिटेक्ट कि अगर उसके ऊपर फायर आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो दे रियलाइज्ड हमने फायर कहां से करा है। हमारे तो ऑब्वियसली शूट एंड स्कूट का गेम होता है, तो आप शूट करते हो और हट जाते हो वहां से, दैट्स अ स्टैंडर्ड SOP। व्हेन so we fired 13 rounds in the first go, 3 rounds came this way, and then 30 rounds were fired that side, and no more after that. Nobody fired back. तो ये कुछ हुआ वहां पर, but that area is dangerous। वहां पर ड्रग्स, एंड अभी आप देखो पिछले हफ्ते के अंदर असम के अंदर 120,000 याबा टैबलेट पकड़ी गई हैं। पाकिस्तान एंड ये जो ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है, एंड स्पेशली आफ्टर धुरंधर। मैं बता रहा हूँ आपको, जो ड्रग ट्रायंगल है और ये सब चीजें हैं, स्पेशली दाऊद का जो पुराना नेटवर्क है, वो उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर धुरंधर। धुरंधर क्यों? बिकॉज वहां पर एक एम्बैरेसमेंट हो चुकी है कि ये बड़े साहब को ऐसे कैसे दिखा दिया। अच्छा, ये मतलब दिस इज फॉर रियल, दिस हैज रब्ड हिम द रॉन्ग वे। हां, या इट्स रब्ड इन अ वेरी रॉन्ग वे।
तो दैट्स व्हाई मेरा फोकस अभी तमिलनाडु में, जहां पर कोई एलटीटी बोलता है ना, 2-3 लोगों ने, उनके जो मिनिस्टर हैं वहां पर उनके कनेक्शंस हैं पुराने वाले, तो माय फोकस इज देयर राइट नाउ, बिकॉज डी गैंग के साथ एलटीटी इज लिंकिंग अप, ट्राइंग टू फिगर आउट सम सॉर्ट ऑफ अ गेम इन इंडिया। कुछ ड्रग्स और ये सब चीजें करने की कोशिश करेंगे। एंड बाय द वे, डे फॉर यस्टरडे एक बंदा पकड़ा गया है, ही वाज क्लोज टू दिस करंट गवर्नमेंट, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई कैन टेल यू द नेम, अगर आप जस्ट चेक करें। ही वाज बेसिकली श्रीलंका से ड्रग्स इस तरफ और श्रीलंका की तरफ ड्रग्स भेजने का काम उसका था, और 125 करोड़ का ये था, ठीक है। आई कैन टेल यू द नेम इफ यू जस्ट अलाउ मी अ मिनट। मैं समझ गया बात, मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग कि कितनी चीजें होती रहती हैं इफ यू डोंट पे अटेंशन, कहाँ क्या हर समय वर्ल्ड यार इज। हमारी जो मीडिया है ना, वो ये सब चीजें कभी किसी को बताता नहीं है, ठीक है। इट डजंट, यू नो, दे डोंट पुट द जॉइन द डॉट्स फॉर पीपल, एंड ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो दिस इज, ओके, दिस गाइज नेम इज जॉन ब्रिटो, ठीक है। ओके, ही इज रिलेटेड टू अ टीवी के मिनिस्टर अधव अर्जुना, अच्छा, ठीक है। रिलेटेड टू अ टीवी के मिनिस्टर, ओके। 258 करोड़ का ये ड्रग का पूरा गेम था, एंड ही इज बीन अरेस्टेड नाउ। सो एक कोशिश जरूर है इनकी, पाकिस्तानियों की, टू काइंड ऑफ रीसेट दिस होल ड्रग ट्रायंगल व्हिच इज अराउंड इंडिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर भी, पंजाब पुलिस के डीजीपी के आप हैंडल फॉलो करें तो यू विल सी एवरी डे देयर 20 kgs of this, 10 kgs of this, 5 kgs of this is getting caught. तो ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश है। और बाय द वे, दिस विल नॉट बी डन थ्रू पाकिस्तान, ये लोकल एलिमेंट से कराएंगे, सो दैट दे कैन टर्न अराउंड एंड से कि भैया ये तो आपके बंदे हैं, हमको क्यों बोल रहे हो। वो टाइम कब आएगा आदि जी, जब पाकिस्तान के पास इतनी फुर्सत ही नहीं बचेगी कि वो आपके तमिलनाडु में, आपके पंजाब में, वेस्ट बंगाल में इधर उधर कुछ बदमाशी कर सके। मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है, उधर से बलूच मार रहे हैं, उधर से खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीओजेके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कत्लो गारत चल रही है, उसके बीच में भी दे हैव द बैंडविड्थ एंड टाइम टू क्रिएट मिस्चिफ इंडिया में, यहाँ ये करो, वहां ये करो। ये कब तक चलता रहेगा? वेयर दे विल बी सो फुल ऑफ देयर ट्रबल्स की जरूरत टाइम ही नहीं। आईएसआई जो है ना, आईएसआई का तो बड़ा आराम, देखो आईएसआई का जो पूरा मनी मॉडल है इज बेस्ड ऑन दिस। If you think this is ideological, let me just give you a rain check. It is not. This is completely to do with money, साहब। जब आप ड्रग्स और टेररिज्म करते हो, आप पैसे कमाते हो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, यू अर्न मनी। अब आप बोलोगे यार टेररिज्म में तो पैसे खर्चे होते हैं, ना भाई ना, डोनेशंस आती हैं, ज़कात उठाते हो आप। अगर आप उसकी फैमिली को 3 लाख रुपए दे रहे हो, आपने डिक्लेयर तो 4 लाख करा है ना, लाख रुपए जेब में जाता है। Please understand this. So this is, and by the way, the American CIA जो है, उसके साथ जो ड्रग्स का गेम है, it is not now. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जब बनी थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यूज्ड टू कैरी 170 pounds of synthetic drugs from Pakistan every flight. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक बैंक होता था जिसका नाम था BCCI. It was shut down in the early 90s. उसका काम था ये, just to turn around money, drug money for the CIA. Oh, okay. Americans made an airlines in Vietnam. It was called the American Airlines, which जिसका काम ही सिर्फ ड्रग्स का था। तो फिर तो पाकिस्तान is going to remain afloat जब तक अंकल सैम का आशीर्वाद है। No. Pakistan will not remain afloat. Elements with the mentality of Pakistan will remain afloat. Whatever, they'll continue to be a nuisance for us. मतलब ये है। तो अभी वो तो चलता रहेगा आपके पास, but see look at the way that it has actually been reduced, and look at the busts that are happening. आज क्या है, आप देखो 9 बंदे पकड़े गए भाई जी, हम दिल्ली बॉम्बे में हमला करने वाले थे, तक। So इस टाइम पे जो कोवर्ट मॉनिटरिंग चल रही है, and I hate to say this, but the amount of penetration that we have in Pakistan also. यार इनके ग्रुप्स भी इंसान है। अगर आपको लगता है we have not penetrated into them, and इनके आपस में झगड़े नहीं कराते, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, believe that. सबने देख ही लिया भाई, अब तो इस पे बड़ी-बड़ी फिल्में बन गई, इतने कुछ हो गया। अब I'll tell you a story. हिजबुल मुजाहिदीन और जैश
लश्कर तैयबा के बीच में झगड़े होते थे। We took advantage of that and हमने पूरी हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप उड़ा दी थी इनकी। नहीं वो तो मेजर मोहित शर्मा। yes पहले it was rumored कि धुरंधर is based on his life, it was not exactly based on his life। अमेरिका का क्या चल रहा है इधर, आप ये बताइए। ये यूएस का विद पाकिस्तान में, वो ईरान एंगल तो चलता ही रहता है, उसमें भी पाकिस्तान को इन लोगों ने ले रखा है, बट ये यूएस पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी ये कब तक रहेगी या ये रहेगी? व्हेन विल पाकिस्तान सीम टू बी यूजलेस डस्टबिन टू अमेरिका, वेयर अमेरिका लूजेस इंटरेस्ट कि यार फाड़ में जाए पाकिस्तान, ओवर टू इंडिया, जो करना है करो मरो। ये कब हो सकता है पॉसिबल? They honestly don't care what happens to Pakistan. They care what happens to the Pakistani establishment. कि यार उसकी establishment नहीं आर्मी को मत तोड़ना यार, प्लीज हमको चाहिए। They don't care if Balochistan is getting rammed thrice a day. They don't care if KPK is getting rammed. They don't care. Nobody cares if वहां पर POGB में क्या हो, who owns POGB, it doesn't matter to them. इनको नहीं फर्क पड़ता वो सब चीजें। What it matters to them is that entity of the Pakistani army should stay alive a little bit. वो थोड़ा खड़े रहो वहां पर, don't die right now. Reason है साहब, सबसे बड़ा गेम है ईरान, ठीक है, and through Pakistan they have the biggest peak inside China. Chinese equipment, Chinese systems, Chinese this, Chinese that, सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर है। Through Pakistan इनका जितना, अब देखिए, China has basically told the Pakistanis get lost, मैं तुमको दोबारा J10C नहीं दे रहा, पैसे दो तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। Knowing very well पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इन्होंने 36 J10Cs मांगे थे, 20 डिलीवर हुए हैं, 16 और देने थे, और जो 20 डिलीवर हुए हैं are the first batch of the J10Cs that the Chinese army used, the Chinese Air Force used, first batch। जो Mark 1 होते हैं ना, देयर ऑलवेज उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं इधर उधर। इट्स नॉट लाइक तेजस 30 साल से उड़ रहा है साला, उसके सारे प्रॉब्लम फिट हो रखे हैं। आप होते हैं, Mark 1s normally have problems। ये वो हैं। So yes, they can fire the PL-15s, yes they can fire all this stuff, but they're not as capable, and Pakistan today is in a dire situation as far as their Air Force is concerned। 18-20 जो तुम्हारे पास, 60-70 तुम्हारे पास जो अभी बचे हुए हैं, 60 और F-16 बचे हुए हैं, उसमें से 18-20 तो तुमने मिडिल ईस्ट में भेज रखे हैं। ठीक है, people say JF-17 गया है, I refuse to believe that because the JF-17 cannot connect with anything there। भाई बिना डेटा के जहाज का क्या करूंगा, पर शो पीस बना के उड़ाते रहो बस, इट डजंट मैटर। और वहां पर पेट्रोलिंग ड्यूटीज करनी है। JF-17 का ब्लडी ऑपरेशनल रेंज विदाउट एडिशनल फ्यूल इज 465 किलोमीटर्स। What the hell am I supposed to do? It's like a MiG-21 यार, 45 मिनट में वापस नीचे उतरूंगा। ऐसे पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोल is at least 2-3 hours. You're going into a certain area, rotating, refueling and then coming back down। तो अगर आप इनकी हालत देखो, J10C है इनके पास 20, इनके पास कोई 4-6 स्क्वाड्रन उनकी JF-17 के अंदर है, जिनके अंदर काफी इश्यूज हैं। F-16 इनके पुराने हैं, जो अमेरिकन लिपस्टिक लगा रहे थे बुढ़ी घोड़ी के ऊपर बार। राजेस इनके पुराने हैं, दे डोंट हैव। उसके बाद MiG-21 टाइप इनके F-7s हैं, वो भी बहुत पुराने हैं। तो दे हैव अ सीरियस इशू, और अमेरिकन को भी पता है। अमेरिकन वांट द पाकिस्तानीज टू गेट डिग्रेडेड, क्योंकि रोते हुए अपने इनके पास ही आएंगे वो। They want that। तो ईरान का गेम खत्म होगा, and the next game obviously, please look at the fact अभी it's on the west of the Indian subcontinent, it will switch to the east very soon। Okay। When I say very soon, it's not 1-2 months, it's 1-2 years। Because the game of the Straits of Hormuz जैसे ही खत्म होगा, the next game of the South China Sea will start। नहीं, आपने तो हमेशा से कहा it's all about the choke points of the world। That is where the battles are going to be, and it's been so। Honestly, वो चल ही वहां पे रहा है। आपने एक और बात कही थी that you don't see the US-Iran war ending soon। बीच में हम लोग को लगा कि अरे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो क्या है आपकी इस पे फाइनल प्रेडिक्शन? क्या लग रहा है आपको, कब तक जाएगा ये, कहां तक? नहीं होगा। अब अमेरिका को भी खत्म थोड़ी करना है यार। लेट मी टेल यू, अमेरिका के पास इतनी पावर है इस टाइम पे, दे कैन बॉम्ब ईरान टू द स्मिथरीन्स। उसकी बैंड बजा सकते हैं, दे कैन फिनिश हिम ऑफ राइट नाउ। 2 हफ्ते लगेंगे, दे कैन बॉम्ब हिम टू, बस खत्म। ईरान बोले भाई माफ कर, बंद,
नहीं करना मेरे को ये, दे विल ड्रॉप एवरीथिंग। बट यूएस ने ईरान को क्यों छोड़ा हुआ है साहब? जब तक ईरान रहेगा एक थ्रेट परसेप्शन रहेगा, जब तक एक थ्रेट परसेप्शन रहेगा यूएस की लेजिटिमेसी रहेगी, जब तक यूएस की लेजिटिमेसी रहेगी सारे लोग अमेरिका साहब थोड़े हथियार दे दो सर, क्या करे हो सर, इधर से मत जाना सर, बैठो सर, अरे सर टांग कहाँ है आपकी, टांग दबाऊं। एग्जैक्टली दैट। अमेरिका का बिगेस्ट थ्रेट क्या था? ओपेक। गेस व्हाट इज हैपेंड टू द ओपेक? यूएई ने तोड़ दिया उसको। अब ओपेक इज रनिंग अराउंड एंड सेइंग नहीं यार ये स्टेट्स ऑफ होर्मुज से नहीं, मैं इधर से निकालता हूं, मैं उधर से। क्या हो रहा है? पैसे खर्चे हो रहे हैं इनके, दे आर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। आईमेक के चक्कर में सऊदी अरेबिया एंड जीसीसी कंट्रीज हैव अप्रूव्ड अ 2100 किलोमीटर रेलवे लाइन इंटरकनेक्टिंग टू ऑल जीसीसी कंट्रीज। पाइपलाइन निकलेगी सऊदी अरेबिया की, जो पाइपलाइन है जो इनके ऑयल फील्ड से, विच विल गो अक्रॉस इनटू फ्रिकिन जॉर्डन से यू टर्न काट के ऑन द पोर्ट ऑफ अकबा इन द रेड सी। वो पाइपलाइन इज गोइंग टू बी मेट बाय पाइपलाइंस फ्रॉम इराक, कुवैत। डिसरप्शन तो हो गया। हाँ, that's what they want. See, they want this cartel to be broken. Yeah. So they are saying India can do Venezuelan oil. Oi, Delcy, head. Delcy says yes sir, comes to India. अपने को क्या फर्क पड़ता है भाई? डेल्सी आए, पेल्सी आए, चेल्सी आए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो तेल से मतलब है। अब देखो वहां पर आज एक जो डेवलपमेंट हुआ है, which is a very major development. Adani's got port rights in Argentina. Their first LNG terminal. Guess who goes there picks it up? Adani. तो साउथ अमेरिका में आपका होल्ड आ रहा है, गयाना आपका दोस्त है, वेनेजुएला आपका दोस्त है, ब्राजील आपका दोस्त है, अर्जेंटीना आपका दोस्त है, चिले आपका दोस्त है। अभी आपको वहां से लिथियम भी आएगा, ये भी आएगा, वो ऑल दैट विल कम बड़े आराम से। 27 में इसका ऑपरेशनल स्टार्ट है, सितंबर 30। मोदी एंड शाह एंड एस जयशंकर दे रियली प्लेड द गेम वेल। आई थिंक पिछले अगर 1.5-2 साल देखें 2024 के बाद, I think they've really played the game well. कहीं ऐसी चीज है जो आप सोचते हो कि ये एक चीज बेटर कर सकते थे? Honestly, yes. आपको अमेरिका को you have to tell them to fuck off now. Sorry for the word. But ये ना क्या है, India won't do that. India ने चाइना को नहीं बोला अभी तक। क्योंकि देखिए ये मेरे को समझ में आता है उनका एंगल क्या है। उनका एंगल है कि यार बना के रखो, क्यों सारे फालतू में झगड़े कराने, कोई बात नहीं, जस्ट लेट इट बी, डोंट ब्लडी दिस थिंग, डोंट दिस। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि हर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का जवाब देना शुरू करो एंड ऑल दैट, नो, बट स्टार्ट पुटिंग अ लिटिल स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द अमेरिकंस। Besides this तो चलो verbal ज़्यादा, semantic ज़्यादा, but any move, any strategic move, any alliance where you think they've missed the bus? Geopolitics wise, no. I mean, they've been mind-boggling यार। टर्की में वहां पर रोना चल रहा शुरू हो गया यार। वहां पर वो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट लिया आपने, you've started talking to Greece about LSRAMs, long range ballistic aerial ballistic missiles. Turkey looking around saying what the hell, वो stop। वहां डेली डिबेट्स हो रहे हैं इसके ऊपर कि यार ये सारा यहाँ पर आ गए तो मारे जाएंगे हम लोग। India arms Greece and Cyprus with Armenia. साहब Turkey surrounded from 3 sides. Right. ऊपर का रशिया का उसका फ्रंट खुला हुआ है, which is safer. अर्मेनिया यहाँ से, साइप्रस इधर से, ग्रीस इधर से, and all these people are in an alliance except for Armenia, Cyprus, Greece and Israel, backed by India as an observer. They are feeling the heat. यार ये क्या हो गया? No. And you listen to his foreign minister, right? No, there is nothing against India. We don't want to this thing. It's too late, buddy. So geopolitics wise, yes, they have done exceedingly well. आज तो politics में भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त गेम खेला है। All of us are worried ना कि ये TMC के MLA सारे बीजेपी नहीं ज्वाइन करने चाहिए। They've done a brilliant thing. Separate group, we are joining the NDA. NDA, कोई भी आ रहा हो। So that, but you know, they have to be careful of this holes in your administration.
दैट्स ओके, तो ये दैट्स कोचिंग वो तो सेंटर है का बात। हाँ। है, जो ये सब चीजें हैं, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस। No, no, I always say कि they've got it wrong at many ends. मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाइज बात करूं, बट नेशनल सिक्योरिटी पे I don't think they've got it wrong anywhere. मुझे तो नहीं दिखती गलतियां। मैं वही नहीं है, आपसे पूछ रहा था, ओके, I'll छोटी be मोटी honest, होंगी गलतियां, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। honestly, okay, I'll you know, I've been trying to say, मैंने बहुत टाइम, जब से मैंने ये शुरू करा है, अब जाके वो काम करना शुरू हो गए, बट I've always said, don't depend on one person in any country. हमारे ना एक ये था, शेख हसीना है, देखी जाएगी, अंग संग है, वो देखी जाएगी, यहाँ पर ये है, ऐसे देख लेंगे हम लोग, नहीं, you have to play, you have to have leverage on both the sides. You learned Yeah. that in Maldives the hard way, you learned that in Myanmar the hard way, you learned that in Bangladesh the hard way, in Nepal the hard way, in Bhutan as a matter of fact. I've said this always, आपका leverage दोनों साइड में होना चाहिए, साला ये पप्पू है कि ये टप्पू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस पे भी You've got that going now in Sri Lanka, now in Bhutan, now in Myanmar, Bangladesh अभी भी sort out नहीं हुआ। No, they had it right in Afghanistan, if you remember. Yeah. अशरफ गनी की सरकार से भी अच्छी थी और बाद में जब तालिबान आई उससे भी अच्छी थी। ठीक तो है, I think there they got it really right. Yeah, Nepal right now is under work. तो आप एंटागनिस्टिक भी देखते हो, लेकिन रबील अमित शाह ने, जो उनका पार्टी हेड है, वो भी बोल रहा है नहीं सर, बात करते हैं, we'll figure it out. So yeah, there are gaps, ऐसी बात नहीं है, they've made this is a very basic mistake that they should have corrected right from 2014. वो नहीं करे, they missed it. चलिए जी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, बट लार्जली लुक्स गुड। आपने बड़े अच्छे से हमें बताया व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन POJK, इट्स बर्निंग राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश बॉर्डर, इट्स प्रीटी एक्टिव राइट नाउ, एंड नेपाल बॉर्डर पे भी चल रही है, काफी चीजें चल रही है। आज वहां पकड़ा गया, वो जहांगीर पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, TMC वाला। यार नेपाल बॉर्डर पे पता है क्या करा है, they basically now locked it down and said कि भाई आप इधर से जा नहीं सकते विदाउट रजिस्ट्री, पहले ओपन होता था। So now they've made it only with registry. We will not let you go. Okay, ठीक है। उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइटनिंग होनी शुरू होती है, but the main thing has to be done by the states, which states have done. बिहार में थोड़ा सा बचा है, पुष्कर धामी started it pretty well. उन्होंने पूरे वो मदरसे और ये सब फोड़े, योगी started it. योगी did a brilliant job. Slaughter houses और इन सब में जो आता था illegal currency and everything, बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ उन पे। तो The main thing now is pending. ये जो अमित शाह ने भी बोला है ना, 15 किलोमीटर का जो एक बैंड बनाना है आपको all borders पे, where you have to clear up everything. कोई भी illegal चीज है उसको तोड़ो, that has to happen. I think that will happen. He's made a resolve for that. Thank you so much, Adi ji. It was a pleasure connecting with you. And आपसे आगे भी हम लोग समझते रहेंगे। इसी के साथ आदि जी के चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया हो तो बिल्कुल करिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड डू राइट इन योर कमेंट्स। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।